जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं ना तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, आप पढ़िए वही जो परीक्षा में आपके आए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है मेरे भाई। एक होता है ऋतुस्राव चक्र, आपको पता होगा ऋतुस्राव चक्र होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ऋतुस्राव चक्र होता है वो जो पाया जाता है मनुष्य में पाया जाता है। किसमें? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में पाया जाता है। लेकिन यहां मध चक्र की बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग गाय में भी मारेंगे, तो भेड़ में, कुत्ता में, बिल्ली में, बकरी में, सारे में जो होता है मध चक्र होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी 1 का ऑप्शन जो बच्चा डी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगर ऋतुस्राव चक्र की बात करें तो वहां चिंपैंजी मारेंगे, बंदर मारेंगे और वहां मनुष्य मारेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को याद रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का करें, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। आपको पता होगा मेरे भाई कि द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हाँ कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है या जनन जो होता है किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि मुकुलन द्वारा जो जनन हो जाएगा वो ईस्ट में होता है, यानी 3 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, यानी एकलिंगी है। तो जोक जो होता है उभयलिंगी होता है, केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, फीताकिम्बी जो होता है उभयलिंगी होता है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है एक लिंगी होता है। क्या होता है? घरेलू मक्खी एक लिंगी होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि वाई प्रागित पुष्प समानता होते हैं। वाई प्रागित पुष्प समानता जो होता है वो कैसा होता है, तो छोटे और रंगहीन मारिएगा। क्या मारिएगा? छोटे और रंगहीन मारिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही करेंगे ना, ऑप्शन डी होगा ना, याद रखिएगा मेरे भाई। जिसका साइड से जो बायोलॉजी लिया है ना, जो बच्चा साइड से लिया है, जो मेन में लिया है, दोनों बच्चे अवेलेबल देखेंगे, क्योंकि दोनों का पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है ना, जिसका साइड से भी है और जिसका मेन भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन करे कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन होता है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन जो होता है वो कॉमन होता है, तो याद रखिएगा फोरेसिस विज्ञान होता है। क्या होते हैं? फोरेसिस विज्ञान होता है, यानी 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य जो होता है कहां पर अवस्थित है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मानस कह रहा है असम में अवस्थित है। कहां? असम में अवस्थित है, यानी 7 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहे कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो होता है कैसे उजागर होती है, तो विनिमय के कारण। किसके कारण उजागर होती है? विनिमय के कारण, यानी 8 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे भाई आपको जो है इतना बेस्ट कंटेंट आपको जो है रात दिन एक करके जो है दे रहे हैं, तो आपका तो एक फर्ज बनता है लाइक करने का, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का, और साथ में ये भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्त के पास शेयर भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों फर्ज आपको जो है जरूर करना है और बनता है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम रात दिन जाग कर जो है बेस्ट कंटेंट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो सौपोषी जो होता है ना अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। और सौपोषी मतलब क्या होता है? हरे पेड़ पौधा होता है, और हरे पेड़ पौधा जो होता है क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थों को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, यानी 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन डी टिक है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं समयुग्मक, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ओवेन साहब के द्वारा निर्माण किया गया था, यानी 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि नीलहरित शैवाल खेत के लिए उपयोगी, कह रहे उपयोगी जैव उर्वरक है, उपयोगी जैव उर्वरक जो होता है वो कौन होता है, तो आप कहिएगा कि सर नीलहरित शैवाल कह रहा है, और हम जानते हैं कि चावल के खेती के लिए जो होता है सबसे ज्यादा ये उपयोगी जैव उर्वरक होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे बेहतरीन तरीका से देखिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा के दिन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करिएगा, और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, या हमारे बायो में जाकर देखिएगा वहां लिंक भी होगा, ठीक है ना, और वहां नंबर भी है, दोनों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जलमग्न पौधे रंध्र पाए जाते हैं या रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहते हैं वो कहां पर रहते हैं, तो आप कहिएगा कि सर किसी भी सतह पर नहीं रहता है, जलमग्न पौधे में जो होता है रंध्र जो रहता है वो किसी भी सतह पर नहीं रहता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलोलन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, समाकलोलन विविधता जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो आप कहेंगे कि अक्सर जैव उर्वरक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, शुक्राणु का संचालन जो होता है पूंछ के द्वारा होता है, किसके, पूंछ के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम होता है, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज मतलब क्या होता है आपको तो पता है, जैसे पानी में जो होता है नमक नीमक और जो होता है क्या कर लेते हैं मिलाकर उसे जो है पी लेते हैं, जैसे कि नमक नीमक पानी और क्या उसमें नींबू भी घोर देते हैं, वो जो होता है ग्लूकोज हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने के वाला एंजाइम जो होता है कौन होता है, तो याद रखिएगा वो एंजाइम का जो नमूना होता है वो जो होता है लाइमेज होता है, और एल्कोहल मतलब होता क्या है, तो दारू होता है, दारू जो हमारे बिहार में पता है ना बिकता है, बंद है लेकिन बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा दारू मतलब एल्कोहल मतलब जो होता है दारू होता है, ठीक है, ये शराब होता है, याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें कि मानव शुक्राणु करें कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 23 होती है, कितनी 23 होती है, 18 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन करें बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है वो कौन है, तो आप कहिएगा कि बीज बैंक जो है ना बास्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, और सारे छात्र को पता होनी चाहिए कि एवं दुरूपता कहलाता है, यानी 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि आवृतबीजी पौधों में के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा त्रिफ्लॉइड होती है, यानी थ्री गुणित होती है, क्या होती है, 3 गुणित होती है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन करें मेरे भाई, कमलीय वर्षा का पीएच मान जो होता है कितना सा नीचे, यानी नीचे मतलब क्या होता है कम होता है, तो याद रखिएगा 5.6 से जो होता है ना ये क्या होता है कम, यानी नीचे होता है, कम मतलब क्या होता है नीचे होता है, तो 5.6 से क्या मारिएगा नीचे मारिएगा, याद रखना है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो साथ में चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख जो प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है, तो आप कहिएगा कि सर
वायु तथा जल का, वायु मतलब क्या होता है हवा, और हवा तथा जल का जो होता है प्रदूषक होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करें, मिमिक्री का उपयोगिता की जाती है, हो दे मिमिक्री की उपयोगिता है, जल्दी से बतला दीजिए किसमें किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा, संरक्षण के द्वारा मिमिक्री का उपयोगिता किया जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, कौन सा जो होता है जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो डीडीटी, डीडीटी पारा, जिसे एजी के नाम से जानते हैं, क्या होता है इसका संकेत एजी होता है, पारा का संकेत एजी होता है, याद रखिएगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का है कि हुक गिबन पाया जाता है, हुक गिबन जो होता है कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है, यानी 26 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन डी टी करें बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजाति होती है, सूचीबद्ध प्रजाति जो होती है कौन होती है, तो देखिए इनमें से सभी होते हैं, ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा, इनमें से सभी जो होता है सूची क्रमबद्ध प्रजातियां होती है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व संरक्षण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, संरक्षण मतलब पर्यावरण होता है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। संरक्षण मतलब क्या होता है, पर्यावरण होता है, ठीक है ना, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें, मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाई जाती है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र का हम बतलाए हैं कि ऋतुस्राव चक्र जो होता है किसमें पाया जाता है, चिंपैंजी, मनुष्य, बंदर, ये जो होता है ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। लेकिन मध चक्र की बात करेगा, मध चक्र की बात करेगा वो जो होता है गाय, भैंस, बकरी, इनमें जो होता है ना ये क्या होता है, मध चक्र होता है, तो क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य और बंदर जो होता है ना, बंदर और मनुष्य जो होता है वो ऋतुस्राव चक्र का उदाहरण होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो मध चक्र का उदाहरण, ठीक है। करेक्ट। कॉपर टी का कार्य क्या होता है, देखिए कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना, यानी निषेचन को रोक देना होता है। कॉपर टी का कार्य क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देना होता है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कर रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य की विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो कार्बन डेटिंग से मापी जाती है, किससे, कार्बन डेटिंग से मापी जाती है। 31 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है ना 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करे निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है, कौन जो होता है मीथेन को उत्सर्जन करता है या उत्सर्जित करता है, तो धान का खेत भी जो होता है मीथेन यानी CH4 को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। पशु, पशु मतलब क्या होता है, पशु का मलमूत्र जो होता है खेत में ही जाता है, आपको पता है। दीमक, दीमक जैसे काफी ज्यादा पुराना कागज होता है उसमें जो होता है कीड़ा लग जाता है, अपरूपी उसको खा जाता है, उसे हम लोग दीमक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन गैस करता है ना, इनमें से सभी करता है, याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो होता है कब मनाया जाता है, जल्दी से सर 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेगा मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, मनुष्य में दांत की बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आप कहिएगा कि सर कवक के द्वारा होता है। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है और आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कारण द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहां हमने 35 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर याद रख लेते हैं ना तो 5 से 6 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा और जहां डाउट होना वहां पूछने का भी प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।